हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षक भर्ती 2023 नया विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें 16 स्कूलों की एक साथ जो है शिक्षक भर्ती नोटिस है। और इसमें ना तो एग्जाम होगा ना ही इंटरव्यू होगा, सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होने वाली है। मेरिट बेसिस पर मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी की पूरी नोटिफिकेशन जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है। उसकी इमेज से आपको सारी डिटेल्स शेयर की जाएगी, जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे एप्लीकेशन करनी है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है। और एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। आप ग्रुप्स ज्वाइन हो जाए। सभी ग्रुप्स ज्वाइन होने के लिंक्स आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। तो फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और जो भी बाकी ग्रुप्स के लिंक्स है, सभी ज्वाइन हो जाए। क्लिक करके सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो सकेंगे। अब आगे एडवर्टीजमेंट की डिटेल हम कवर कर लेते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है। अब इसकी स्क्रीन हम बड़ी करेंगे और वन बाय वन कवर कर लेंगे डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जनपद में संचालित 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में निम्नवत रिक्त रिक्त पदों पर, और ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निकाले गए हैं सारी के सारी वैकेंसीज। इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका महिला फीमेल कैंडिडेट मैथमेटिक्स के लिए टोटल जो है वैकेंसीज अलग अलग दिया हुआ है। अनारक्षित के लिए जो है उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर पूर्णकालिक शिक्षिका महिला इंग्लिश के लिए है टोटल। यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए 5 वैकेंसीज है। अनुसूचित जाति के लिए 3 वैकेंसीज है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अनारक्षित में 4 वैकेंसीज हैं, और बाकी फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 एंड अनुसूचित जाति में 1 वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान साइंस सब्जेक्ट के लिए एज क्राइटेरिया दिया है, 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिला यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब महिला कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और ये एडवर्टीजमेंट जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निकाली गई है। इसमें विज्ञान के अलावा सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस जिसे आप बोलेंगे, हिंदी संस्कृत के लिए भी वैकेंसीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल आगे कवर कर दी जाएगी। पार्ट टाइम में भी टीम महिलाएं ही सिर्फ आवेदन करेंगी। मीन्स फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम टीचर में। कंप्यूटर की वैकेंसीज है। और इसके अलावा 9800 रहेगा, बट पार्ट टाइम रहेगा, 4 आवर्स का रहेगा। अंशकालिक महिला अंशकालिक शिक्षिका महिला में कला, क्राफ्ट एवं संगीत एंड होम साइंस की रहेगी वैकेंसी। अंशकालिक शिक्षिका महिला महिला बार बार बोलने की जरूरत नहीं, सब में महिला ही अप्लाई कर सकते हैं। स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा मीन्स फिजिकल एजुकेशन एंड स्काउट एंड गाइड। लेखाकार अकाउंटेंट में 11,000 रहेगा। और सहायक असिस्टेंट कुक की रहेगी, चपरासी एंड चौकीदार का रहेगा। तो टोटल वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिलेंगी 29 + 1 + 14 + 8, इतना करना है आपको। 30 हो गया इधर, और 30 44 हो गया। 52 वैकेंसीज हैं टोटल। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बलिया से निकाली गई, उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज है। यूपी में कोई भी अप्लाई कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि प्रेफरेंस तो यूपी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, बट अप्लाई करने के लिए ये नहीं रहता। सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से 7 नवंबर को न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की इमेज है, वेबसाइट पर नहीं है। वेबसाइट पर नहीं भी आती है कई बार वैकेंसीज, आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको हर सेक्शन एडवर्टीजमेंट का वीडियो में ही शो कर देती हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले जो है पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएट किया हो पीसीएम ग्रुप से, और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड या एलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 फिक्स रहेगा, प्लस रेसिडेंस फ्री दिया जाता है। पहले मील्स भी फ्री दिए जाते थे, अब शायद थोड़ा रूल चेंज हो रहा है, तो वो आपको स्कूल जाके ही पता चलेगा। पहले फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स एंड प्लस सैलरी दी जाती थी। अभी रेसिडेंस तो देंगे क्योंकि वहाँ पे फुल टाइम टीचर्स को वहीं रहना होता है। फिर इंग्लिश के लिए वैसे ही है, सभी सब्जेक्ट के लिए वैसे ही है जो फुल टाइम टीचर्स है, कि रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना होगा, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 होना होगा, और बीएड या फिर एलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, विज्ञान में आपका जेड
BC मतलब कि जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री का जो है कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से अगर आप ग्रेजुएट हैं और फिर यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 बीएड या फिर एलटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए भी आपको देखना पड़ेगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। तो भूगोल इतिहास या फिर नागरिक शास्त्र में से किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 और बीएड या समकक्ष। तो ये हो गया हिंदी संस्कृत के लिए, हिंदी और संस्कृत से स्नातक होना चाहिए आपको, मतलब हिंदी और संस्कृत दोनों आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। तो इसमें जनरल में सीट नहीं है हिंदी संस्कृत में, ये आप देख लें ऊपर कैटेगरी यहाँ पर देख लें। अनारक्षित के नीचे, अनारक्षित के बाद ईडब्ल्यूएस है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति, तो ओबीसी है, उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति है। तो ये आप ऊपर लिख लें नीचे, क्योंकि जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो फिर वो ऊपर का सेक्शन दिख नहीं रहा है कि किसमें वैकेंसीज हैं। जैसे अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि हिंदी संस्कृत में जनरल में सीट नहीं है, तो फिर जनरल में नहीं है तो मतलब सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिस रिजर्व कैटेगरी में वही अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत में जैसा मुझे दिखाई दे रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में है केवल सीट, तो सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट कर पाएंगे अप्लाई। इसी तरीके से कंप्यूटर में आप स्क्रीनशॉट ले लें। कंप्यूटर के लिए बीएड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए, अच्छा की ज़रूरत है। प्रशिक्षित स्नातक उपाधि जिसके अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड इत्यादि, इसके अतिरिक्त हाँ बीएड चाहिए। इसके अलावा फिर पीजीडीसीए किया है या बीसीए किया है या बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है या डोएक से ए लेवल ओ लेवल किया है और साथ में बीएड भी चाहिए, सिर्फ टेट नहीं मांग रहे हैं। बाकी आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक एंड होम साइंस के लिए देख लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। कला क्राफ्ट एवं संगीत विषय से स्नातक केवल ये होना चाहिए। फिर स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन और बीपेड सीपेड डीपेड जो भी है आपके पास अप्लाई कर सकते हैं। लेखाकार के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट जो है वो कर सकते हैं अप्लाई, और थोड़ा कंप्यूटर का कोई एक सर्टिफिकेट अगर होगा तो अच्छा रहेगा। बाकी सब में सहायक रसोईया चपरासी चौकीदार इन सब में 8वीं पास है तो काफ़ी है। अब इसमें जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले, आवश्यक निर्देश में पॉइंट 1 में क्या लिखा है, पॉइंट 2 में क्या लिखा है, पॉइंट 3 में क्या लिखा है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लिखी रहती है कि ये होना चाहिए नहीं तो सम्मिलित किया जाएगा वगैरह, तो वो देख सकते हैं। इसमें कुछ खास ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें आप। इसके बाद जो है ना कला क्राफ्ट बीपेड सीपेड ये देखना है। पूर्णकालिक शिक्षिका लेखाकार रसोईया एवं सहायक रसोईया के पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जाएगा, तो फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें सिर्फ। आयु के लिए लिख ही दिया ऊपर, आपको एज कैसे कैलकुलेट करना है। 1 अप्रैल 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेट करना, मिनिमम 25 ईयर्स हो चुका होना चाहिए, मैक्सिमम अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष। ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक यहाँ पे काम आपको, मतलब एक्सटेंशन जब मिलती है तो 60 ईयर्स तक मिलती है। किसी सेवा से बर्खास्त, ये तो ठीक है। चयन प्रक्रिया अभी दूसरे पेज में है, चयन प्रक्रिया में कुछ नहीं रहता है। ये देखें एप्लीकेशन की जो फॉर्मेट है ये मैं फेसबुक ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगी, आप ज्वाइन हो जाए फटाफट। ये लिंक आपको फेसबुक ग्रुप टेलीग्राम चैनल के आपको मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का, फेसबुक ग्रुप का, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो जाए। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% भारांक, ये सब ठीक है। मेरिट के आधार पर किया जाएगा, मतलब कुछ नहीं, कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ये जो है ना ये रखा जाता है इसके हिसाब से। अब यहाँ पर देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है वगैरह। 11 माह 29 दिन, लगभग 12 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए होता है। लेकिन उसको क्या करते हैं ना कस्तूरबा में निकालते नहीं, मतलब जॉब टर्मिनेट नहीं करते। कस्तूरबा में आप जब तक चाहे तब तक आप कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर वो करते हैं। तो मैंने भी कस्तूरबा में काम किया है, पर मेरी तो परमानेंट ये थी, अपॉइंटमेंट थी, बट उससे मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का नहीं आया था जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था।
तो यहाँ पे 12 महीने का रहेगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहेगा। अब आपको आवेदन कैसे करना है? आवेदन आपको ले लेना है, मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा या टेलीग्राम पे 1 या 2 दिन में। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट मीन रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही सिर्फ आप यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां पर आपको 1 दिसंबर 2023 तक 1 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए। और इसमें लिखना क्या है? पता, कार्यालय जिला बेसिक, आप पता लिखेंगे तो पता के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ क्या पता लिखना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया के पते पर आपको भेजना है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्केप कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना। तो आप जो फॉर्म प्रिंट लेंगे ना, 1 पेज पे लेना है, A4 साइज जो प्रिंटर वाली पेपर होती है उस पे। अपूर्ण हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए, पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए। पूरा स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए, मतलब आप फोटो जो पेस्ट करेंगे उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। साधारण डाक नहीं डालना है, पूरा सिग्नेचर फुल होना चाहिए, फुल सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी की समस्त मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा करना होगा और इसके बाद वापस कर दिया जाएगा। फर्जी पाने पर समस्त मूल प्रमाण पत्र भी जब्त कर दिया जाए। तो फर्जी के साथ नहीं करना है, अगर फर्जी के साथ करेंगे तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लेंगे। तो ये हो गया। बलिया.nic.in पर आपको मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं मुझे। गुणांक के, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसमें से आप ले लेंगे कैसे? अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित 2 फोटोग्राफ के साथ स्वप्रमाणित किए गए समक्ष समस्त वांछित शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उच्च प्राथमिक स्तर की टेट का प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं 2 लिफाफे पे अपना पता लिखा होना चाहिए और उस पे 25 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए। तो 2 अलग अलग एनवेलप भी लेने हैं जिसपे 25 रुपीज का डाक टिकट भी पेस्ट किया हुआ होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो अनुभव प्रमाण पत्र डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो रिजर्वेशन के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, वो आप देख लें। तो ये सब है। पता ऊपर नोट कर सकते हैं, ये एड्रेस है जिस पर आपको भेजना रहेगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बलिया। मैंने सभी सेक्शन अच्छे से दिखा दिए हैं आपको। एडवर्टीजमेंट के सभी सेक्शन की स्क्रीनशॉट आपने होप ले ली होगी। उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज है।